एक मुस्लिम स्टूडेंट ने क्लास 6 से क्लास 10 तक उसी स्कूल में यूनिफॉर्म के साथ हेड स्कार्फ पहनकर पढ़ाई की। लेकिन क्लास 11th में जब एडमिशन की बारी आई तो स्कूल ने कहा कि स्कार्फ पहनकर क्लास में नहीं आ सकती। मामला इलाहाबाद हाई कोर्ट पहुंचा और कोर्ट ने स्कूल के यूनिफॉर्म रूल को सही माना। लेकिन क्या इस फैसले का मतलब है कि अब देश के सभी स्कूल में हिजाब पर बैन लग गया है? क्या कोर्ट ने हिजाब को इस्लाम का हिस्सा मानने से इनकार कर दिया है? और पुराने मामलों में कोर्ट ने क्या कहा है? आइए इस पूरे मामले को थोड़े आसान भाषा में समझने की कोशिश करते हैं। ये मामला प्रयागराज के एक प्राइवेट सीबीएसई से जुड़े स्कूल का है। नाबालिग छात्रा शिया मुस्लिम कम्युनिटी से है। छात्रा का कहना था कि वो क्लास 6 से क्लास 10 तक हेड स्कार्फ यानी कि हिजाब पहनती रही और स्कूल ने उसे कभी नहीं रोका। इसके सबूत के तौर पर उसने स्कूल का आईडी कार्ड और ग्रुप फोटोग्राफ भी कोर्ट में दिए। छात्रा का आरोप था कि क्लास 11th में उसे हेड स्कार्फ के साथ एडमिशन नहीं दिया गया। उसका कहना था कि वो स्कूल यूनिफॉर्म नहीं बदलना चाहती है, वो केवल यूनिफॉर्म के साथ हिजाब पहनना चाहती है। छात्रा ने इसे अपनी पसंद, धार्मिक आजादी और बराबरी के हक से जोड़ा। 21 अगस्त 2026 को इलाहाबाद हाई कोर्ट ने छात्रा की मांग खारिज कर दी। कोर्ट ने कहा कि स्कूल को अपनी यूनिफॉर्म तय करने और उसे लागू करने का हक है। यूनिफॉर्म से डिसिप्लिन आता है, सभी बच्चे एक जैसे दिखाई देते हैं और क्लासरूम में अलग अलग पहचान के आधार पर फर्क कम होता है। कोर्ट ने ये भी कहा कि पहले स्कार्फ पहनने से ना रोके जाने की वजह से छात्रा को हमेशा के लिए इसकी इजाजत नहीं मिल जाती। स्कूल बाद में भी पुराने यूनिफॉर्म रूल को सख्ती से लागू कर सकता है। हिजाब के धार्मिक महत्व पर कोर्ट ने कहा है कि इस मामले में छात्रा की तरफ से पूरी धार्मिक और कानूनी जानकारी पेश नहीं की गई है। ऐसी कोई बड़ी धार्मिक किताब या दूसरी ठोस सामग्री कोर्ट के सामने नहीं रखी गई जिससे साबित हो कि क्लास में हेड स्कार्फ पहनना उसके धर्म का बेहद जरूरी हिस्सा है। इसी वजह से कोर्ट ने उसके आर्टिकल 25 यानी धार्मिक आजादी वाले दावे को स्वीकार नहीं किया। अब यहाँ पर एसेंशियल रिलीजियस प्रैक्टिस का मतलब समझना बेहद ही जरूरी हो जाता है। ये कोर्ट में इस्तेमाल होने वाला एक कानूनी शब्द है। कोर्ट ये देखता है कि कोई प्रैक्टिस उस धर्म में बुनियाद से कितनी गहराई से जुड़ी हुई है। लेकिन धर्म में किसी काम का फर्ज होना और कोर्ट का उसे एसेंशियल मानना एक बात नहीं हो सकती। लोग पूछते हैं कि हिजाब इस्लाम के 5 पिलर में नहीं आता, तो फिर इसे जरूरी क्यों कहा जाता है? इसका जवाब ये है कि 5 पिलर्स ऑफ इस्लाम के हर धार्मिक आदेश को पूरी लिस्ट नहीं मान सकते। इस्लाम में सच बोलना, माता पिता का अच्छे से ख्याल रखना और हलाल हराम का ध्यान रखना भी जरूरी है। लेकिन इन सभी बातों का अलग नाम 5 पिलर में नहीं है। कुरान की सूरा उन नूर की आयत 31 में मुस्लिम महिलाओं से सादगी रखने और अपने सर पर लिए जाने वाले कपड़े को सीने के ऊपर तक रखने की बात कही गई है। सूरे अल अज़ाब की आयत 59 में महिलाओं से बाहर जाते वक्त अपने ऊपर भारी कपड़ा लेने की भी बात कही गई है। इन आयतों की समझ में कुछ फर्क मिल सकता है, फिर भी कई बड़े सुन्नी और शिया धार्मिक जानकार मानते हैं कि अडल्ट मुस्लिम महिला को नॉन महरम पुरुषों के सामने अपने बाल और शरीर को ढकना चाहिए। चेहरे के साथ हाथ ढकने के बारे में अलग अलग राय है। सुन्नी संस्था इजिप्ट की दारुल इफ्ता और शिया स्कॉलर आयतुल्लाह सिस्तानी दोनों बाल ढकने को धार्मिक जिम्मेदारी बताते हैं। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि हिजाब ना पहनने वाली महिला मुस्लिम नहीं रहती। किसी धार्मिक आदेश का पालन ना करना और धर्म से बाहर हो जाना दो अलग बातें हैं। इसलिए हिजाब को मानने वाली महिला इसे अपने लिए फर्ज समझ सकती है, भले ही कोर्ट का कानूनी टेस्ट कुछ और। अब पुराने मामलों की अगर बात करें तो कोर्ट ने भी अपने फैसलों में अलग अलग फैसले दिए हैं। जैसे कि हम 2002 में बॉम्बे हाई कोर्ट के सामने क्लास 6 की एक छात्रा का मामला आया था। वो स्कूल के ऑल गर्ल्स सेक्शन में पढ़ती थी। कोर्ट ने कहा कि केवल लड़कियों के बीच क्लास में हेड स्कार्फ ना पहनने से कुरान के आदेश का उल्लंघन साबित नहीं होता है, इसलिए स्कूल के फैसले में दखल नहीं दिया गया। लेकिन 2016 में केरला हाई कोर्ट ने अलग राय दी।
आमना बिनते बशीर नाम की छात्रा मेडिकल एंट्रेंस एग्जाम में हेड स्कार्फ यानी कि हिजाब और फुल स्लीव्स ड्रेस पहनना चाहती थी। कोर्ट ने इसे इस्लाम की जरूरी रिलीजियस प्रैक्टिस माना और हिजाब पहनकर एग्जाम देने की इजाजत दी। साथ ही कहा कि वो चेकिंग के लिए आधा घंटा पहले आए और जरूरत पड़ने पर महिला कर्मचारी उसकी जांच करें। यानी कोर्ट ने सुरक्षा और धार्मिक पहनावे दोनों के लिए रास्ता निकाला। ध्यान रहे, ये स्कूल क्लासरूम नहीं, एंट्रेंस एग्जाम का मामला था। 2018 में केरला हाई कोर्ट ने कहा कि रिलीजियस ड्रेस चुनना छात्राओं का हक हो सकता है, लेकिन प्राइवेट स्कूल को भी अपनी यूनिफॉर्म तय करने का हक है। दोनों हकों में टकराव होने पर कोर्ट ने स्कूल मैनेजमेंट का फैसला माना। 2022 में कर्नाटका हाई कोर्ट ने हिजाब को इस्लाम का एसेंशियल रिलीजियस प्रैक्टिस नहीं माना और एजुकेशनल इंस्टीट्यूट के यूनिफॉर्म रूल को सही ठहराया। मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंचा, लेकिन वहां दोनों जज की राय अलग हो गई। जस्टिस हेमंत गुप्ता ने रिस्ट्रिक्शन को सही माना। जस्टिस सुधांशु धूलिया ने छात्राओं की पसंद और उनकी पढ़ाई पर जोर दिया। दो अलग अलग फैसले आने की वजह से सुप्रीम कोर्ट आज तक हिजाब पर कोई एक और आखिरी फैसला नहीं दे पाया है। 2024 में सुप्रीम कोर्ट ने मुंबई के एक प्राइवेट कॉलेज के उस रूल पर कुछ समय के लिए रोक लगा दी थी जिसमें हिजाब, कैप और बैज पहनने की मनाही थी। सुनवाई के दौरान एक जज ने पूछा, अगर धार्मिक पहचान रोकनी है तो क्या तिलक पर भी यही रूल लागू होगा? ये सुनवाई के दौरान पूछा गया सवाल था, फाइनल रिटर्न ऑर्डर का हिस्सा नहीं। ये तो हो गई मुसलमान लड़कियों के हिजाब की बात। अब एक नजर दूसरे धर्म पर भी डालते हैं, यानी हिंदुइज्म क्या कहता है। हिंदू धर्म में हिजाब जैसा बिल्कुल समान पहनावे का नियम नहीं होता है, लेकिन तिलक, बिंदी, जनेऊ, कलावा और रुद्राक्ष जैसे धार्मिक निशान जरूरी हैं। इसलिए बराबरी का सवाल ये है कि अगर कोई स्कूल धार्मिक पहचान पर रोक लगाता है तो क्या उसका रूल सभी धर्मों के निशानों पर बराबर लागू होता है? एसेंशियल रिलीजियस प्रैक्टिस वाला कानूनी विचार भी केवल इस्लाम पर लागू नहीं होता है। इसकी जड़ें 1954 के शुरूर मुत मामले में हैं, जो हिंदू मठ से जुड़ा था। सबरीमाला जैसे हिंदू धर्म से जुड़े मामलों में भी कोर्ट ने तय करने की कोशिश की कि कौन सी परंपरा धर्म का जरूरी हिस्सा है। अब सुप्रीम कोर्ट की 9 जज की बेंच इसी बड़े सवाल पर फैसला देने वाली है कि धर्म में क्या जरूरी है। इसे तय करने में कोर्ट की क्या सीमा होनी चाहिए। सुनवाई पूरी हो चुकी है, फैसला अभी आना बाकी है। पहली, इलाहाबाद हाई कोर्ट ने पूरे देश में हिजाब पर बैन नहीं लगाया। ये फैसला एक प्राइवेट स्कूल और एक छात्रा के मामले तक सीमित है। दूसरी, सुप्रीम कोर्ट का हिजाब पर कोई एक और आखिरी फैसला अभी नहीं आया है। और तीसरी, कानून हिजाब को एसेंशियल माने या ना माने, कई प्रैक्टिसिंग मुस्लिम महिलाएं इसे अपने धर्म का जरूरी हुक्म मानती हैं। अब सवाल यही है, क्या स्कूल यूनिफॉर्म के साथ एक साधारण हेड स्कार्फ यानी कि हिजाब पहनने की जगह निकाली जा सकती है ताकि स्कूल का डिसिप्लिन भी बना रहे, छात्रा का धर्म भी और उसकी पढ़ाई भी ना रुके। फिलहाल आपका इस मुद्दे पर क्या सोचना है, हमें कमेंट करके जरूर बताएं और ऐसी ही और वीडियोस देखने के लिए जुड़े रहिए मकतूब हिंदी के साथ। आप हमारे चैनल को यूट्यूब पे सब्सक्राइब कर सकते हैं, इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं।